नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों और बाबुओं के बीच जो एक रस्साकसी चलती है और शिक्षकों के बीच में जो असंतोष होता है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो ये ऑफिस वर्सेस टीचर्स ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है और इस समस्या का निदान क्या है, तो इस पे बात करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि ऑफिस स्कूल दो पार्ट में बटा होता है, एक है शिक्षण और दूसरा है प्रशासन। तो प्रशासन सब कुछ ऑफिस के जरिए चलता है, बाबुओं के जरिए चलता है, और शिक्षण का पूरा दायित्व शिक्षकों पे होता है। अब अगर इनमें तालमेल नहीं हुआ तो असंतोष फैलता है। तो तालमेल क्यों नहीं होता है और शिक्षकों में असंतोष क्यों रहता है, क्या कारण है, उस पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहला तो सबसे पहली चीज ये है कि जिसकी वजह से शिक्षकों में असंतोष रहता है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड एंड लैक ऑफ कोऑपरेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड इतना ज्यादा होता है शिक्षकों पे और कोऑपरेशन बाबुओं से मिलता नहीं है उनको। कैसे? दो पार्ट में। पहला, अतिरिक्त कार्यभार। जो काम बाबुओं का है वो शिक्षकों को दे दिया जाता है, उनके जिम्मे दे दिया जाता है प्रशासनिक कार्य। अब जब शिक्षक का अपना काम ही है पढ़ाना और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क दे दिया गया जिसको बैठ के बाबू को करना था, तो शिक्षक पे प्रेशर आ गया, काम पे अपने ध्यान नहीं दे पा रहा है। उधर जो है ऑफिस उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, हुए मान के चल रहा है कि तेरे को काम मिल गया तो तुम्हें ही करना है। तो ये एक पार्ट हो गया। और दूसरा इसी का पार्ट है समय पे सहयोग की कमी। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट टीचर को दे दिया गया, ठीक है, वेल एंड गुड, बाबू की हेल्प के लिए दिया गया, लेकिन अब यहाँ क्लर्क से ये अपेक्षा की जाती है कि समय पे शिक्षकों के प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करना, जो वो करते नहीं है। कहाँ नहीं करते हैं? जैसे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होना है, वो टीचर को रिस्पॉन्स ही नहीं देगा, वो आपको 2 पन्ने मांगने पे आपको रुलाएगा, और 2 पन्ने दे भी दिए तो टाइपिंग नहीं होगी, आप जाइए अपने कंप्यूटर पे टाइप करिए। आपका कंप्यूटर कोई है नहीं, कंप्यूटर लैब के अलावा उसके कंप्यूटर पे ऑफिस में आपको बैठने नहीं देगा। कोई रिपोर्ट भेजनी है, प्रिंसिपल ने टीचर को दे दिया है कि भाई इसकी रिपोर्ट जानी है, जबकि वो रिपोर्ट बनानी है बाबू को, लेकिन टीचर बेचारा मारा मारा घूमता है। अब जब देरी होती है, प्रेशर बढ़ता है उस पे, और साथ में उसको अपना क्लास भी देखना है, अपने सिस्टम को भी देखना है, तो उसके कार्य में बाधा आती है और शिक्षकों में असंतोष होता है। तो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड एंड लैक ऑफ कोऑपरेशन। दूसरा एरिया है जहां पे शिक्षकों में असंतोष रहता है नॉर्मली ऑफिस से, और वो है कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से भी शिक्षकों में असंतोष होता है। तो कम्युनिकेशन गैप में क्या होता है? एक तो संवाद की अस्पष्टता, क्लियर संवाद नहीं होता है। कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो बाबू को टीचर को देनी है वो नहीं देता है, और दी भी तो थोड़ी बहुत गलत दी, और अगर सही भी दी तो देर से दी, जबकि टीचर को शाम तक उसको खत्म करना है, कल तक खत्म करना है। तो इससे बट नेचुरल टीचर में डिससेटिस्फैक्शन फैलता है कि काम की जिम्मेवारी उसकी है और ये सब ना तो उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ना उसको मशीन दे रहे हैं, टाइपिंग दे रहे हैं, ना उसको मटेरियल दे रहे हैं, कुछ नहीं। तो एक चीज ये हो गई कम्युनिकेशन गैप स्टाफ और एडमिन का। दूसरा हुआ समस्या समाधान में देरी। जो ऑफिस क्लर्क्स होते हैं, बाबू होते हैं, कभी कभी वो समय पे और सही तरीके से संबंधित व्यक्ति को वो सूचना, उस समस्या का समाधान नहीं देते हैं। जब नहीं देते हैं टीचर को तो टीचर डिससेटिस्फाइड होता है। तीसरी चीज, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर एंड अननेसेसरी डिलेज। ऑफिस का जो काम है वो ऑफिस की तरीके से चलता है, उसका जो प्रोसीजर है बड़ा
कॉम्प्लेक्स होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, और उसमें अननेसेसरी डिले भी की जाती है। डिले कैसे? जैसे इसमें दो पार्ट में हम बात करें कि एक तो अनावश्यक प्रक्रियात्मक बाधाएं, जो प्रोसीजरल जो चीजें हैं, जो कि तुरंत हो सकती हैं, बाद में हो सकती हैं, लेकिन नहीं, पहले प्रोसीजर होगा। अगर पेशेंट मर रहा है तो पहले उसका मरने का जो इंजेक्शन है लास्ट मोमेंट पे लगता है कि बच जाए, उसका प्रोसीजर होगा, रिलीज किया जाएगा, फिर रिसीव होगा, डॉक्यूमेंटेड होगा और फिर दिया जाएगा। जबकि स्कूलों में काम पहले होता है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन मैनेजमेंट है, बच्चों से रिलेटेड है, तो अनावश्यक डिले होता है, प्रोसीजरल डिले होता है। जैसे प्रोसीजरल डिले में एक और है कि किसी का इंक्रीमेंट लगना है, अब इंक्रीमेंट के टाइम पे टीचर ने रिमाइंड कराया, बाबू ने कल के लिए बात कर दी, परसों के लिए कर दी, फिर जब तीसरे दिन परसों पहुंचे, कल पहुंचे, तो उसने कहा मैंने तो सैलरी अपलोड कर दी, आप अगले महीने आइए, अगले महीने जाएंगे, फिर वही प्रोसीजर। तो ये है प्रोसीजरल प्रॉब्लम, डिलेइंग टेक्टिक। दूसरी इसी में एक और होता है कि जैसे उसने एक अपने लीव का एप्लीकेशन दिया, अब वो लीव एप्लीकेशन देने के बाद उसमें कोई छोटी सी त्रुटि है, साइन नहीं है, वो रिजेक्ट कर दिया, नहीं भाई आपका फेंक दिया कि ये बेकार है। अगर उसने डेट नहीं डाली, आपका बेकार है, आपका ये नहीं है। उसने अपने लीव के लिए अपने सर्विस बुक से कुछ इंफॉर्मेशन मांगी, वो नहीं मिल रही है, उसको लीव जाना है। तो ये सारी चीजें, और इसी का सेकंड पार्ट है दस्तावेज व अनुमोदन में देरी। जैसे कोई पेपर बनना है, सर्टिफिकेट बननी है, डॉक्यूमेंट बनना है, तो या तो उसका बनने में देरी होगी, ट्रांसफर हो गया, टीचर का ट्रांसफर ऑर्डर बनना है, वो दौड़ रहा है घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे। प्रमोशन डॉक्यूमेंट जाना है, आज डेट है लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होता है, टीचर्स में असंतोष होता है, डिससेटिस्फैक्शन होता है, और ये डिससेटिस्फैक्शन हमेशा उसके काम में रिफ्लेक्ट होता है। फिर चौथी चीज एक और, लैक ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड टीचर्स। ऑफिस के लोग जो हैं टीचर के प्रति सम्मान का व्यवहार नहीं रखते हैं, ये नोट करें। सम्मान का व्यवहार नहीं होता है, उनको इस तरीके से ट्रीट किया था। जबकि स्कूल को अगर एक वैल्यू स्कूल में बनाना है तो हर एक को हर एक का रिस्पेक्ट करना होता है, लेकिन जो ऑफिस से कभी कभी टीचर्स को रिस्पेक्ट वो नहीं मिल रहा है, तो असंतोष है, उसमें डिससेटिस्फैक्शन। और इसका सेकंड पार्ट हो सकता है कि प्राथमिकता में कमी, शिक्षक के कार्य को प्राथमिकता नहीं देना। कुछ और काम हो रहा है, टीचर को अर्जेंट है, उसको नहीं किया जाएगा, दूसरे काम चलते रहेंगे। प्राथमिकता में और भी इसी तरीके के हैं कि उसका कोई टीएडीए निकलना है, फंड है, थोड़ा है, तो उसको निकाल देना चाहिए, लेकिन नहीं, उसका फंड ना निकाल के फंड किसी कॉन्ट्रैक्टर का निकाला जाएगा। तो ये प्राथमिकता की कमी भी शिक्षक असंतोष का कारण बनता है। पांचवी चीज है इम्प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट। संसाधनों का अनुपलब्ध होना। अनुपलब्ध इसीलिए होता है कि इम्प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है। उसके पास पढ़ाने गया, चाक नहीं, चाक की सप्लाई नहीं, उसको कुछ और काम था, वो वहां पे नहीं हुआ। उसका जो है कोई कंप्यूटर और कंप्यूटर लैब खराब है, उसको ठीक नहीं करवाया गया। उसके कुछ और चीजें ऐसी हैं, नहीं हो रहा है। तो और साथ में वित्तीय अनियमितताएं भी। वित्तीय अनियमितताएं शिक्षक के केंद्र बिंदु में रख के तो इतनी होती है कि उसकी सैलरी नहीं निकल रही, उसका टीएडीए नहीं निकल रहा है जो अपनी जेब से खर्च करके गया है, उसका सही समय पे, और अगर पास भी कर दिया गया तो फंड का बहाना बना के नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक और शिक्षक असंतोष का कारण है। फिर छठवां है ब्यूरोक्रेसी एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ब्यूरोक्रेसी सबसे खतरनाक चीज होती है। नौकरशाही की जटिलताएं आप सोच नहीं सकते हो। नियम इतने कठोर होते हैं, और वो नियम की कठोरता, एक एक लाइन वो पढ़ पढ़ के काम होता है बाबुओं का। वो बाद में भी बन सकता है, 15 मिनट बाद भी बन सकता है, लेकिन नहीं, उसी समय बनेगा सब।
और साथ में पारदर्शिता की कमी। तो नियम भी है तो किसी के लिए ढीले हैं और किसी के लिए नहीं, पारदर्शिता नहीं। और अगर कोई ऐसा डिसीजन हो भी रहा है तो उसमें टीचर्स को अलग रखा जाता है, किसी भी निर्णय प्रक्रिया से टीचर को नहीं बताया जाता है। तो यह है ब्यूरोक्रेसी और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सातवीं चीज है टेक्निकल इश्यूज। टेक्निकल इश्यूज में टीचर्स को बाबुओं से डिजिटल प्लेटफॉर्म या आईटी सिस्टम का सही संचालन व समर्थन नहीं मिल पाता है। वो तो गया अपने इनकम टैक्स को दिखाने और क्लियर कराने, और वो उसको नहीं की सपोर्ट नहीं मिल रहा है उसको। वो इनकम टैक्स के लिए बेचारा घूम रहा है 10 जगह। उसको फॉर्म 16 चाहिए, नहीं मिल रहा है। उसको कोई ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए कुछ करना है, वो नहीं हो पा रहा है। और इसका सेकंड पार्ट है डिजिटल जो प्रोसीजर्स है उनमें डिले होना। कोई मेल जाना है, ऑफिस स्कूल की मेल से जाना है, वो मेल नहीं खोल रहा है। ऑनलाइन कोई फाइलिंग होनी है, वो नहीं अपने कंप्यूटर पे परमिट कर रहा है। तो ये सब चीजें, जबकि शिक्षक को ये एडिशनल काम दिए गए, लेकिन वो समर्थन सपोर्ट नहीं मिल रहा है और उसमें डिससेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है। तो ये 6-7 इतने 8 जो हमने बात की डिससेटिस्फैक्शन की, ये स्कूल लेवल के डिससेटिस्फैक्शन है, असंतोष है, और जिसमें बहुत बड़ा रोल प्रिंसिपल का होता है। प्रिंसिपल क्या करता है कि एक उसका पूरा टाइम बैलेंसिंग में जाता है, न कि एक किसी को सपोर्ट करने में। तो ये थे हमारे प्रॉब्लम। अब आइए जानते हैं इनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं जिनको प्रिंसिपल्स को करना चाहिए। पहली चीज, संवाद में सुधार कराइए। बेहतर संवाद होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए टीचर्स और ऑफिस के बीच में, क्योंकि आफ्टर ऑल आप ही दोनों के लीडर हैं। तो संवाद में सुधार हो, कम्युनिकेशन गैप नहीं हो, और इनकी रेगुलर मीटिंग होती रहनी चाहिए बीच बीच में। दूसरी चीज, प्रशिक्षण और विकास। अपने बाबुओं को नियमित प्रशिक्षण दीजिए ताकि आधुनिक प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाओं को बेहतर समझ सकें, मैनेजमेंट क्या होता है समझ सकें, क्योंकि काम उन्हीं का है, कर रहा है टीचर। उनको तो सपोर्ट करके अपने काम को किसी से करवाने की जरूरत होती है। तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, इन सब की ट्रेनिंग दीजिए। ये प्रिंसिपलों का दायित्व है। तीसरी चीज, जो प्रोसीजर है बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट प्रक्रियाएं हैं, उनका टाइम शेड्यूल हो। आपने टीए बिल जमा किया, जो 10 तारीख तक टीए बिल जमा हो जाएंगे, वो महीने के अंत में पास होंगे, बिल्कुल क्लियर। 11 तारीख को जमा हुआ बिल अगले महीने को पास होगा, 30 तारीख को। कंप्लेंट, मुझे याद है लखनऊ रीजन के डिप्टी कमिश्नर ने एक बार ये सब कंप्लेंट के लिए भी डेट डिसाइड कर दी थी। अगर कोई कंप्लेंट टीचर की है स्कूल लेवल पे, आपको 6 दिन दिए जाते हैं, 1 हफ्ते। 1 हफ्ते तक आप इसको स्कूल लेवल पे शार्ट हो सकती है तो करिए। नहीं कर पाते हैं तो उस कंप्लेंट को आपको रीजनल ऑफिस भेजना है, क्लस्टर को भेजना है, और क्लस्टर से रीजनल ऑफिस जाना है। अगर रीजनल ऑफिस वो एप्लीकेशन पहुंच गई और अगर वो स्कूल लेवल का सॉल्यूशन था, तो डिप्टी कमिश्नर उस प्रिंसिपल की खाट खड़ी कर देता था। ये क्या है? स्पष्ट प्रक्रियाएं हैं, प्रोसीजरल सिस्टम है। चौथी चीज, सम्मान व समर्थन। एक दूसरे का सम्मान हो, एक दूसरे का सपोर्ट हो। स्कूल में जो 2 पार्ट हैं, टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो एक दूसरे का सम्मान करना है, कोई काम बड़ा नहीं, कोई काम छोटा नहीं है, ये मान के और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। और लास्ट है तकनीकी अपग्रेड। अपने बाबुओं को, अपने ऑफिस को टेक्निकली इतना स्ट्रांग बनाइए। हर समय आप कंप्यूटर टीचर के पास मत भेजिए कि आप ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, कर दीजिए। उनको सीखने दीजिए। कहीं कहीं किसी किसी स्कूल में बाबुओं को कंप्यूटर में अपना काम करना तक नहीं आता है, उनको जेम और पोर्टल और ये सब खोलने नहीं आते हैं।
तो ये प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि अपने ऑफिस को, बाबुओं को टेक्निकली अपग्रेड रखें ताकि कम से कम काम टीचर्स के पास जा सके। तो धन्यवाद साथियों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, @Mr. Sudeep 104। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।